जो है वो पूरी इस किले के अंदर समा गई थी। क्या इसके पीछे की कहानी है वो भी हम आपको इस वीडियो में कवर करके बताएंगे। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये है भूल भुलैया वाले रास्ते जो कि काफी खूंखार दिखते हैं। तो आज हम आए हैं भारत की संपन्न और पुरानी रियासत गढ़कोंडार के किले पर। तो आज हम इस किले के रहस्य के बारे में जानेंगे। ऐसा कहा जाता है पूरी की पूरी बारात इस किले के तहखाने में समा गई थी। क्या इसके पीछे की कहानी वो भी जानेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि रानियों ने इस किले पर जौहर कर लिया था, वो भी हम देखेंगे। ये किला ऐसा भी कहा जाता है कि आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, तो वो चीज़ भी आज हम इस जगह पर आपको बताने जा रहे हैं। ये जानते हैं इस किले के रहस्य के बारे में और अंदर चलकर इस बातों को हम खंगालेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो ये जो है ये पार्किंग एरिया है और ये जो सीढ़ियां बनी है हम इसी से ऊपर चलेंगे। अब ये हमको सीढ़ियां दिखाई देती हैं जो कि करीब 100-150 सीढ़ियां होंगी और इसी के ऊपर चढ़कर हम किले की तरफ पहुंच जाएंगे। ये जो सीढ़ियां हैं ये बाद में बना दी है गवर्नमेंट ने और कुछ काम भी करवा दिया है गवर्नमेंट ने। और अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में छोटा सा गांव है। इसका नाम यहाँ स्थित कोंडार के शानदार किले या गढ़ के नाम पर रखा गया है। यह किले पर कई राजाओं का शासन रहा। सबसे पहले जो शासन रहा वो चंदेलों और बुंदेलों और खंगार वंशों का शासन रहा। तो 925 से 1507 तक गढ़कोंडार किले पे कई युद्ध और रक्तपात हुए। यशोवर्मा चंदेल 925 ने दक्षिण पश्चिम पर बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त करने के बाद किले का निर्माण कराया। 1182 में पृथ्वीराज चौहान और चंदेलों के बीच युद्ध में किलेदार सेनापति सयाजी परमार हार गया और किले का पृथ्वीराज चौहान ने अधीन आ गया। तब राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान ने खेत सिंह खंगार को इस किले का शासक नियुक्त किया, जिन्होंने बाद में खंगार राजवंश की स्थापना की। जैसे ही हम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आएंगे तो हमें जो है वो पहला गेट दिखाई देता है। ये आप सामने देख सकते हैं, इसी के अंदर हम चलने वाले हैं और ये गेट भी उसी समय का है और आप बीच में जो तोड़े दिखाई दे रहे हैं वो भी उसी समय के लोहे के लगे हुए हैं। और इस तरफ जो है वो सबसे बड़ा बुर्ज है, टावर है, जो कि यहाँ पर सैनिक तैनात खड़े रहा करते थे। और ये आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर जो है या दुश्मन कोई भी हमला करता है या चढ़ता है उसे गर्म तेल डाल दिया जाता है इस जगह। और ये जो देख रहे हैं ना ये भी उसी समय के लगे हुए हैं, आज से 1000 साल पहले की बात है ये। तो जैसे ही हम इसके अंदर एंटर होंगे तो हमें एक इस तरफ जो है वो कक्ष दिखाई दे जाता है जो कि ऊपर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। आप ये सामने देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जब राजा वगैरह आया करते थे तो फूलों की बरसात हुआ करती थी नीचे की तरफ और यहीं से उनका स्वागत हुआ करता था। तो ऊपर भी जो है वो दासी वगैरह खड़े रहा करते थे, सैनिक वगैरह खड़ा रहा करते थे। और ये जो है ये ऊपर जाने का रास्ता बना हुआ है और इसी जगह पर वो रहा भी करते थे, सोया भी करते थे। तो और जैसे ही हम और अंदर चलेंगे तो यहाँ पर जो है एक मंदिर जैसा हमें दिखाई देता है। यहाँ पर शायद उस समय मूर्ति वगैरह रखा करती होगी। और इस तरफ भी आप सामने देख सकते हैं, ये भी कक्ष बने हुए हैं। और हमें इस तरफ भी एक कुछ ऊपर की तरफ जो है वो कक्ष दिखाई दे रहे हैं, जो कि हम आपको और ऊपर चल के थोड़ा सा बता दें। ये आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पर जो है ये सैनिक वगैरह जो इनके रहा करते थे उन्हीं के ये कक्ष बने हुए हैं। और ये भी बने हुए हैं और कुछ उस तरफ भी बने हुए हैं। तो मतलब एक बाहर का डिपार्टमेंट जो है वो अलग बना था और इस तरफ जो रहते थे वो बाहर के सैनिक वगैरह रहा करते थे इस एरिया में। और
तो ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये जो टावर बने हुए हैं, यहाँ पर सैनिक उस समय तैनात खड़े रहा करते थे। ये बाहर के टावर बने हुए हैं और अंदर जो है वो महल बना हुआ है, किला बना हुआ है। और अभी हम जो खड़े हुए हैं वो हमने आपको बाउंड्री दिखाई थी। ये जो सामने आप देख सकते हैं ये बाउंड्री है और ये रास्ते से हम अंदर की तरफ आए हैं। तो इसी रास्ते से हम अंदर की तरफ आएंगे और इसी रास्ते से होते हुए और सीधे महल के अंदर। तो ये सामने आपको जो दिख रहा है ये 3 मंजिल ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, 2 मंजिल नीचे है। टोटल करके 5 मंजिला ये किला है। 2 मंजिल नीचे तहखाना है, जो कि यहाँ पर पूरी की पूरी जो बारात समा गई थी वो इसी तहखाने में चली गई थी। डिज़ाइन करे हुए हैं छज्जों के, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए ये क्या खूबसूरत डिज़ाइन करा हुआ है और ये भी आप सामने देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, सबसे ऊपर वाली जो मंजिल आप देख रहे हैं ये ऐसा हुआ करता था और बाद में जो कंस्ट्रक्शन कर कर इसको ऐसा बना दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने शायद कोई घेर नहीं सके, क्योंकि ऊपर तो ज़्यादा जा नहीं सकता क्योंकि नीचे ही जाते हैं ज़्यादातर लोग। तो गवर्नमेंट ने इसको ऐसी तरीके से बंद कर दिया गया है तो नीचे ना गिर सके। और ऊपर का जो ओरिजिनल जो डिज़ाइन हमें देखने के नहीं मिल रहा है वो ये है। ये हम जो इसके सामने आ चुके हैं और इस तरफ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है राजा के घोड़े वगैरह बंधा करते थे, जो कि इस वक्त जो है वो टॉयलेट में इसको बदल दिया गया है। पर यहाँ पर जो है राजा के घोड़े वगैरह बंधा करते थे। और चलिए अब इसके अंदर हम चलते हैं। और नीचे जो पत्थर लगे हुए हैं वो भी बांध के लगे हुए हैं, ये आप सामने देख सकते हैं। एक इस तरफ चबूतरा बना हुआ है और इस तरफ भी चबूतरा बना हुआ है और बीच में जो गेट बना हुआ है जो कि इस किले का अंदर का दूसरा गेट है। ये इसी के अंदर हम प्रवेश हो जाएंगे महल के अंदर, ये वही गेट है। तो ये पत्थर भी आप देख सकते हैं और ये गेट भी देख सकते हैं, ये उसी समय के गेट बने हुए हैं। और थोड़ी सी अंदर हम आएंगे तो हमें ये एक चबूतरा दिखाई देता है। ये जो स्पेस बना हुआ है ये पूरा का पूरा जो बताया जाता है ये आप सामने देख सकते हैं, पूरा अंधेरा है इस किले के अंदर घुसते से ही। और ये जो पूरा बना हुआ है ये 80 फुट का बताया जाता है। तो जैसे ही हम इसके अंदर चलते हैं तो हमें एक चबूतरा ये दिखाई देता है और ये भी दिखाई देता है। और इस तरफ जो बने हुए हैं वो कक्ष बने हुए हैं, जो कि यहाँ के दूसरे डिपार्टमेंट के जो सैनिक वगैरह है वो रहा करते थे और यहाँ पर खड़े रहा करते थे। और जैसे ही हम और अंदर की तरफ चलते हैं तो हमें ये दिखाई देता है एक इस तरफ और इस तरफ। तो इसके अंदर हमें कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर भी हम अब चलते हैं और देखते हैं क्या था उस समय। तो ये आप सामने देख सकते हैं एक ये कक्ष बना हुआ है, बस आज गवर्नमेंट ने इसको प्लास्टर कर दिया गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं, शायद झूमर वगैरह टंगा करती थी। और जैसे ही हम इसके और अंदर की तरफ चलेंगे तो हमें इस तरफ भी एक ये कक्ष दिखाई देता है और इस तरफ भी एक कक्ष दिखाई देता है। तो ये सामने आप देख सकते हैं ये है वो चौक और पूरा आप देख सकते हैं जो कक्ष बने हुए हैं। और जो भूल भुलैया वाले रास्ते बने हुए हैं वो नीचे की तरफ बने हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी बना हुआ है। और एक इसके नीचे खड़े हुए हैं वो बना हुआ है। और जो आप सामने ये गोले जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो रोशनदान बने हुए हैं जिससे रोशनी नीचे जाया करती है, ये आप सामने देख सकते हैं तहखाने की तरफ। और अब हम जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और आप ये सामने देख सकते हैं
जो मैं आपको बता रहा था भूल भुलैया वाले जो रास्ते बने हुए हैं और जहाँ पर पूरी की पूरी जो बारात समा गई थी और इसका जो तहखाना है वो सब यहीं पर बना हुआ है। ये आप सामने देख सकते हैं, एक इस तरफ और इस तरफ जाने के लिए रास्ता है और इस तरफ से भी जाने के लिए रास्ता है। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये और इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो हम जो है वो इस जगह में आ गए हैं और आप देख सकते हैं ये जो भूल भुलैया वाले जो रास्ते दिखाई दे रहे हैं यही जो है नीचे तहखाने की तरफ ले जाते हैं और हम पूरे की पूरी आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो कि बारात जो है वो पूरी इस किले के अंदर समा गई थी। क्या इसके पीछे की कहानी है वो भी हम आपको इस वीडियो में कवर करके बताएंगे। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये है भूल भुलैया वाले रास्ते जो कि काफ़ी खूंखार दिखते हैं और ये जो रास्ते बने हुए हैं ये भी एक तरीके से काफ़ी गहरा और काफ़ी दिल दहलाने वाले रास्ते बनाए गए हैं और जहाँ देखो तो वहाँ आपको रास्ते ही रास्ते दिखाई देंगे और काफ़ी अंधेरा है इस वक्त। और अभी हम जो है इसके नीचे और जाने वाले हैं और वो जगह भी हम आपको पूरी तरीके से बताने वाले हैं जहाँ पर बारात समा गई थी। तो अगले भाग में हम जानेंगे तहखाने की जगह जहाँ पर राजा महाराजाओं का बताते हैं सोना रखा जाता था और पूरी की पूरी जहाँ पर बारात समा गई थी उस जगह को भी हम देखेंगे और क्या है इसकी पीछे की कहानी वो भी हम जानेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में।